Dear students, welcome to my YouTube channel. राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में आए हुए एडवर्टाइजमेंट से संबंधित एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस इस प्रकार है। यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, यानी आपका मुंबई से जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। यू वांट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं योर हाउस, अपना मकान, इन मुंबई में अलोंग विथ फर्नीचर के साथ, यानी आप अपना मुंबई स्थित मकान फर्नीचर के साथ बेचना चाहते हैं। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है फॉर इट, इसके लिए, यानी मकान बेचने के लिए। फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम, एक क्लासिफाइड कॉलम के लिए। क्लासिफाइड कॉलम न्यूज़पेपर में आने वाले विज्ञापन के वो एक पेज या वर्गीकृत विज्ञापन है जिस पर एक ही वर्ग के विज्ञापन आते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रिपेयर करना है एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और उसकी वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें और पूरे में से पूरे यानी 4 में से 4 अंक कैसे अर्जित किए जाए, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लासिफाइड कॉलम या एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें उसका फॉर्मेट आना जरूरी है, और हमने इससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट एंड इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट वाले वीडियो में हमने तमाम एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट का अध्ययन किया, और यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और विशेष तौर पर हाउस फॉर रेंट, सेल और परचेज के लिए। तो आज हमारा जो विज्ञापन है वो घर बेचने के लिए है, तो हमारा विज्ञापन का हेडिंग होगा हाउस फॉर सेल। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप विज्ञापन लिखने से पहले उसको एक बॉक्स में बनाएंगे, और बॉक्स कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार से बनाने के बाद हम यहां पर लिखेंगे हाउस फॉर सेल, क्योंकि क्वेश्चन यही कहा गया है यू वांट टू सेल, तो हम यहां पर लिखेंगे हाउस फॉर सेल। अब हम यहां स्टार्ट करेंगे विद अवेलेबल। यहां पर 2 शब्द है, अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड। जब हम मकान बेचेंगे या किराए पर देंगे तो हम अवेलेबल से शुरू करेंगे, और जब मकान हम खरीदेंगे या किराए पर लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम रिक्वायर या वांटेड का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मकान बेचने की बात हो रही है तो हम यहां लिखेंगे अवेलेबल। इसके बाद हम यहां मेंशंस करेंगे 3 BHK। BHK प्रॉपर्टी में एक जाना माना शब्द है जिसका अर्थ होता है बेडरूम, हॉल, किचन। तो यहां पर 3 BHK से तात्पर्य हमारा 3 बेडरूम, हॉल एंड किचन विद फर्नीचर। हम यहां पर क्वेश्चंस में आए हुए शब्द को ऐड कर सकते हैं विद फर्नीचर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे अवेलेबल 3 BHK, यानी 3 बेडरूम, हॉल एंड किचन विद फर्नीचर अवेलेबल है। इसके अलावा इसके और कुछ हम फीचर्स पे लिख सकते हैं, जैसे इसकी साइज 300 स्क्वायर फीट। इसके अलावा स्पेसियस, स्पेसियस। हम इसमें इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस, एरी, स्पेसियस। इंडिपेंडेंट हाउस विथ गार्डन, इसके अलावा हम इसका एक और फीचर्स लिख सकते हैं जो कि वास्तुशास्त्र में बहुत ही अच्छा माना जाता है, ईस्ट फेस, यानी यह एक ईस्ट फेस यानी पूर्व दिशा की ओर इसका मुंह है मकान का। तो इस प्रकार से फीचर्स लिखने के बाद हम इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स लिख सकते हैं, जैसे राउंड द क्लॉक या 24
आर्ट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम उसका सराउंडिंग प्लेस या लोकेशन लिखेंगे, सिचुएटेड इन पोस्ट कॉलोनी लिख सकते हैं या उस कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं, सिचुएटेड इन पोस्ट कॉलोनी। फिर इसकी और लोकेशन के लिए हम लिख सकते हैं नियर टू एयरपोर्ट या बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो हम यह लिख सकते हैं 10 किलोमीटर्स टू मुंबई एयरपोर्ट। अब इतना करने के बाद, यानी मकान की फीचर्स यानी उसकी विशेषताओं को लिखने के बाद, उसकी लोकेशन बताने के बाद, अब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस लिखेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस, हम यहाँ इसकी कीमत लगा सकते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, जितना हम चाहें उतना। 1 करोड़ जितना चाहे आप उतना लिख सकते हैं। ये एक डमी है। इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट ओनली ट्रू बायर्स, केवल वास्तविक खरीदार ही संपर्क करें 8। और यहाँ पर आप अब अपना एड्रेस लिख सकते हैं, चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे अंकुर गुप्ता। एड्रेस है ही नहीं तो और लिख सकते हैं 35 भंवर निकेतन, राजीव नगर, मुंबई। ये आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख सकते हैं, अंकुर गुप्ता 35 भंवर निकेतन, राजीव नगर, मुंबई। इसके बाद आप चाहे तो अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ईमेल ankur@gmail.com। और इसके बाद आप मोबाइल नंबर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मोबाइल 9400000000। आपको अपना वास्तविक मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, केवल एक डमी के तौर पर केवल एक काल्पनिक 10 अंकों का नंबर लिखना है, एक ईमेल लिखना है। और इस प्रकार आप जब पूरा ये लिख दें तो इस एडवर्टाइजमेंट को नीचे बॉक्स को क्लोज कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, हाउस फॉर सेल में हाउस से संबंधित शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, उसकी लोकेशन, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस और उसका कम्युनिकेशन एड्रेस लगभग 50 शब्दों के आसपास हो जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कहीं पर भी कोई वाक्य नहीं है, केवल छोटे छोटे शब्द हमने काम में लिए हैं और एकदम उनको अरेंज किया है। सबसे पहले हाउस की डिस्क्रिप्शंस यानी उसका पूरा विवरण, उसके बाद उसकी लोकेशन, उसका प्राइस, फिर उसका कम्युनिकेशन एड्रेस। इस प्रकार यदि आप सीक्वेंस में लिखते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सही होगा और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने के चांस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हमने इस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thank you very much.